आपके सामने आ रही इंडियन माइकल जैक्सन डाल। वो चन्ना चन्ना रे ड्राइवर गाड़ी होले होले धीरे धीरे अंजन मिस्री में मारो मंडी डोले, अंजन मिस्री में मारो मंडी डोले। कठपुतली राजस्थान की प्राचीन लोक कला है। यह भारत और पूरे विश्व भर में काफी प्रसिद्ध है। यह बरसों से मनोरंजन के साथ साथ लोगों को सामाजिक और नैतिक शिक्षा भी देती आई है। देश के अलग अलग भागों में इसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है। कठपुतली दो शब्दों से मिलकर बना है, काठ यानी लकड़ी और पुतली यानी गुड़िया। कठपुतली का मतलब पूरी तरह लकड़ी से बनी हुई गुड़िया, जिसमें सूती कपड़ा और धातु के तार भी काम में आते हैं। इनके जरिए कलाकार इनका नृत्य दिखाते हैं और कहानियां सुनाते हैं। कठपुतलियों को तार के माध्यम से उंगलियों पर नचाया जाता है। खाट के माध्यम से एक मंच तैयार किया जाता है जिस पर तख्त लगाया जाता है। कठपुतली को डोरी के जरिए बांधा जाता है जो ऊपर से गुजरती है और उसका एक छोर कलाकारों के हाथ में होता है। राजस्थान के गांव में कोई भी मेला, धार्मिक त्योहार या सामाजिक मेलजोल कठपुतली नाच के बिना अधूरा है। कठपुतली नाच की शुरुआत ढोलक की थाप से होती है और आमतौर पर महिला मंडली की ओर से कथा के माध्यम से सुनाई जाती है। पहले अमूमन हर शहर की गली, गांव के चौराहों पर कठपुतली नृत्य दिखाने वाले कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज हालात ये है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सिर्फ हेरिटेज स्थानों पर ही इन कलाकारों को देखा जा सकता है। इसीलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि जब भी मौका मिले इसे जरूर देखें और इस अनमोल कला को खोने से बचाएं। जय नारायण बच्चों, अभी आपने कठपुतली का नृत्य करते हुए एक वीडियो देखा। आपने देखा कठपुतलियाँ कितनी रंग बिरंगी, कितनी अच्छी लगती हैं। तो बच्चों, आज की कविता का जो शीर्षक है वह है कठपुतली। भवानी प्रसाद मिश्र ने बहुत ही सुंदर तरीके से कविता लिखी है। उसका वाचन मैं इस प्रकार कर रही हूँ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, कठपुतली कविता के रचयिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इस कविता में कठपुतलियों की क्रोध और विरोध की भावना को दर्शाया है। यहाँ पर कठपुतली धागों से बंधी है और वह बहुत ही अधिक क्रोधित हो रही है। क्रोध में बंधे बंधे और दूसरों के इशारे पे नाचते नाचते कठपुतली तंग आ चुकी है। अब उसे उससे और सहन नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है, जब किसी को बंधन में रखा जाता है तो उसका गुस्सा उबाल लेने लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, कठपुतली निर्जीव है। वो उसको चलाने के लिए किसी मानव की आवश्यकता है। वो धागे से बांध के उसको नचाता है। यहाँ पर उसको जीवंत कर दिया है भवानी प्रसाद जी ने कि अगर वह एक नारी होती और बंधनों से मुक्त होना चाहती तो किस प्रकार वह बंधन अपने तोड़ना चाहती, कैसे अपना विरोध प्रकट करती। तो अब उससे और सहन नहीं हो रहा है। वह क्या कह रही है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब वो चाहती है कि मैं आज़ाद हो जाऊं, अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊं।
लेकिन वह तो बंधनों में है ना। वह धागों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अतः वह स्वतंत्र होना चाहती है। उसकी बात अन्य कठपुतलियां भी सुन रही थी। सुनकर बोली और कठपुतलियां। यहाँ पर और का मतलब है बच्चों अन्य कठपुतलियां जो थी वे भी अब इसकी हाँ में हाँ मिलाने लग गई। उसके बाद अन्य कठपुतलियों को भी अच्छी लगी। वे भी अपने मन के गीत गाना चाहती थी। वे भी आज़ाद होकर स्वच्छंद होकर अपने मन की करना चाहती थी। सारी कठपुतलियां अब पहली कठपुतली का समर्थन करने लगी। जितनी कठपुतलियां थी सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग गई। तब पहली कठपुतली दोबारा सोचती है कि क्या मैं सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी ले सकती हूँ? क्या मैं सबको मुक्त करा सकती हूँ? करा पाऊंगी या नहीं? तो यदि कोई व्यक्ति किसी को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाता है, पहले स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए वह प्रयास करता है, और यदि उसके साथ कुछ और लोग जुड़ जाएं तो उसकी जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको नारी मुक्ति से जोड़ें, नारी के बंधनों के हिसाब से इसको सामाजिक बंधनों से जोड़ें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भी कई जगह नारियों का शोषण हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वह भी बंधन मुक्त होना चाहती हैं। किंतु क्या एक नारी सब नारियों को आज़ाद करा सकती है? पहले वह स्वयं मुक्त होगी तभी तो दूसरों को मुक्त कराएगी। तो यहाँ पर कठपुतली के द्वारा बहुत ही अच्छा उदाहरण भवानी प्रसाद मिश्र जी ने रखा है कि वह गुस्से में है, क्रोध में है, विरोध करना चाहती है और अपने सभी साथियों को भी छुड़ाने की जिम्मेदारी लेना चाहती है। तो क्या वह उन्हें छुड़ा पाएगी? क्योंकि वह तो खुद ही धागों में बंधी है, बंधन में बंधी है। तो बच्चों, आपने आज पूरे पाठ का सार जाना। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस कविता को याद करिए। मैं आपको इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर PDF के थ्रू आपको पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए जय नारायण, धन्यवाद।